हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं 2 से 3 सेकंड के अंदर किसी भी इक्वेशन का फैक्टर निकाले ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलिए देखते हैं। फटाफट मैंने पहले से नोट डाउन कर लिया है कि कैसे जल्दी आपको टाइम सेव करने के लिए कैसे जल्दी से किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसमें ये चीज़ जो उनमें लिखा है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दिया रहता है प्लस प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस या प्लस माइनस। ये चीज़ क्या दिया रहता है, एक बार ध्यान से नीचे देखेंगे इधर से कि 2x² प्लस 5x प्लस 3। इसका मतलब क्या होगा, दो जगह प्लस आते हैं, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस। ऐसे ही एक माइनस वाला भी सीन हो सकता है, यहाँ पे माइनस फिर यहाँ पे भी माइनस। फिर एक अलग से सीन हो सकता है कि यहाँ पे माइनस फिर प्लस। जैसे इसका एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो ये चीज़ क्या होता है, जब मैं फैक्टर निकालते हैं तो उसमें क्या, जब प्लस प्लस दो दिया रहता है तो जब इसका आंसर आता है तो उसमें माइनस माइनस आता है। जैसे कि इसका जब फैक्टर करेंगे तो इसका आएगा x इक्वल टू -3/2 एंड x इक्वल टू -1। अभी एक एक चीज़ सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि -3/2 कैसे होता है। फिर यहाँ पे जैसे माइनस प्लस दिया है तो इसमें जो आता है आंसर फैक्टर करने के बाद जो आएगा वो दोनों चीज़ें प्लस में आती है। जनरली क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तभी होता है कि जब फैक्टर निकाल लेते हैं उसके बाद कौन सा सिंबल आता है, माइनस माइनस आएगा या प्लस माइनस आएगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है। इसी चीज़ पे बेस्ट वीडियो है। तो जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि जब प्लस प्लस दिया रहता है तो आंसर माइनस माइनस आया। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि एक बेसिक तरीके से अगर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे दिया रहता है, जैसे कि 2x² प्लस 5x प्लस 3 दिया है, तो इसका फैक्टर निकालने के लिए इसे 6 स्टेप में ट्रेडिशनल मेथड से ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी फैक्टर इसका क्या होगा, इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब 3 × 2 = 6। अब 6 का ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो प्लस दिया है, प्लस में चेक करते हैं कि जो यहाँ पे साइन रहता है वो देखते हैं कि यहाँ पे ऐड करने पे 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, पहला 3 और दूसरा हो जाएगा 5, मतलब 2। क्या होता है कि 3 × 2 = 6 और 3 + 2 = 5। अब x के वैल्यू यहाँ पे -3 और -1। अभी यहाँ पे अपान में 2 क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ पे लिखेंगे कि -3 और जो यहाँ पे 2 लिखा रहता है उससे इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, 3 × 2 किया था, इसलिए यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे माइनस माइनस दिया है, फिर यहाँ पे जो प्लस आंसर आता है वो प्लस में और माइनस में आता है। तो इसका दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि जो यहाँ पे साइन होता है उसी के हिसाब से करते हैं कि क्या करना है, ऐड करके -10 लिखना है या सब्ट्रैक्ट करके। तो जो यहाँ पे जैसे माइनस है तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे माइनस करके दो ऐसे दो प्रोडक्ट हमें निकालने हैं कि जिनके सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आता हो। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है कि 21 × 11, 21 × 11 कितना होता है, 231। तो इनका डिफरेंस भी 10 का है। तो एक इसका एक प्रोडक्ट 21 हो गया, दूसरा 11। इनका डिफरेंस भी, और साइन क्या आएगा यहाँ पे, पहला प्लस और फिर माइनस। ऐसे सेम इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन में दिया रहेगा माइनस प्लस, जो आंसर आएगा, जो मतलब जो फैक्टर आएगा उसमें दोनों प्लस प्लस आएंगे। जैसे यहाँ पे इसका ऐड, यहाँ पे जो प्लस का साइन है तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐड करने पे हमें 32 मिलना चाहिए। तो 21 और 11, 21 + 11 32 हो जाएगा, और दोनों साइन प्लस में भी आएंगे। ऐसे यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस दिया है, तो जब जो फैक्टर आएगा उस माइनस प्लस में आएगा। तो जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको पहले क्या करेंगे, फिर पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 54 × 2 मतलब 108 आ जाएगा। और इसको ऐसे दो प्रोडक्ट में तोड़ना है कि इसका मतलब कि डिफरेंस जो है 3 का आना चाहिए। मतलब यहाँ माइनस का साइन है तो इसलिए यहाँ पे 3 का आना चाहिए। तो एक हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9। अब इसको क्या करेंगे, जब 2 दिया है तो 2 से इसको भाग दे देंगे, इसको यहाँ पे भाग दे देंगे, यहाँ पे भी। तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो आएगा y = -6 और 9/2, एक प्लस में आएगा। दैट्स इट। अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। हर किसी का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया ज़रूर जाएगा।